5000 साल से ज़्यादा प्राचीन है हमारी संस्कृति। इस संस्कृति में अलग अलग परंपराओं के नगीने जैसे जैसे जुड़े, हमारी संस्कृति पहले से कहीं अधिक समृद्ध होती चली गई। न जाने कितने लोग आए, न जाने कितनी सभ्यताओं का मिश्रण हुआ, मगर भारतीयता हमेशा कायम रही। भारत की इसी ताकत ने आलमा इकबाल को यह लिखने पर विवश किया था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस कुछ बात में ही बड़ी बात है। ये कुछ बात ही हिंदुस्तान की असल ताकत है, जिसका नाम है साझी विरासत। इस साझी विरासत के कई नगीनों को हमने एक ही मंच पर लाने का एक अनूठा प्रयोग किया है। जरा सोचिए, अगर विभिन्न कालखंड में उदित हिंदी के प्रसिद्ध कवि समय की सीमाओं को लांघकर एक साथ उदित होकर काव्य पाठ करें, तो क्या यह किसी महाकवि सम्मेलन सदृश न होगा? आज हम सबके समक्ष इस अनूठे महाकवि सम्मेलन को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारे साथ महादेवी वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अजमल सुल्तानपुरी जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आज इन सब महाकवियों की काव्यधारा की ऐसी वृष्टि होगी जिससे भीगने से किसी भी श्रोता का बच पाना अत्यंत कठिन होगा। इस काव्य संध्या के शुभारंभ के लिए मैं आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात आदरणीय श्रीमती महादेवी वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। महादेवी जी के विषय में महाकवि निराला जी लिखते हैं, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा वाणी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा वाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। महादेवी जी, आपका स्वागत है। महादेवी जी, हमने सुना है कि असहयोग आंदोलन के समय में आपने गांधी जी के लिए एक बड़ी जोशीली कविता लिखी थी। क्या आप उस विषय में हमें बताएंगे? जी अटल जी, मेरी उस कविता को प्रथम पुरस्कार मिला था और पुरस्कार के स्वरूप में मुझे एक चांदी का कटोरा मिला था। जब गांधी जी इलाहाबाद आए तब मैं अपनी कविता उन्हें सुनाने की उमंग में आनंद भवन पहुंच गई। कविता तो उन्होंने नहीं सुनी, पर हाँ, उन्होंने मेरा वो चांदी का कटोरा ज़रूर हड़प लिया था। परंतु उनके आशीर्वाद से मेरे अंदर ऐसी अनंत प्रेरणा की गंगोत्री स्रोत के समान इतनी ऊर्जा आ गई कि मैंने नीरजा, रश्मि, निहार जैसी रचनाएं मेरे मानस से फूट पड़ी। मैंने दीपक पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो मैं आज आपको अपनी दीपक पे रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल सुनाती हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुकल गल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, तारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विष शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले गिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। ध्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। ध्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। मेरे निश्वासों से द्रुतर, सुबह न तू बुझने का भय कर, मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन
है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन। मैं दृक के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सहज सहज मेरे दीपक जल। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे हम खेल निरंतर। जलमय सागर से उर्जलता विद्युत ले गिरता है बादल, सहर सहर मेरे दीपक जल। तू जल जल जितना होता शय, ये समीप आता छलना में। मधुर मिलन में मिट जाना तू, अपनी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल। मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। धन्यवाद महादेवी जी। अब मैं हिंदी साहित्य के दद्दा के नाम से विख्यात आदरणीय महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी कालजयी रचना पंचवटी से कुछ हमें सुनाएं। धन्यवाद अनुज अटल। सर्वप्रथम मैं इतनी सुंदर काव्य प्रस्तुति के लिए अनुजा महादेवी के बारे में दो पंक्तियां बोलना चाहूँगा। सहज भिन्न दो महादेवियाँ, सहज भिन्न दो महादेवियाँ, एक रूप में मिली मुझे। सहज भिन्न दो महादेवियाँ एक रूप में मिली मुझे। बता बहन तुझे शारदा या श्री कहूँ तुझे। अब मैं, जैसा कि आग्रह किया गया है, मैं अपनी रचना पंचवटी से कुछ अंश आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे वनवासी प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण वनवासरत हैं और एक निस्तब्ध निशा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है, आपको समर्पित हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। सुभग चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर्या, किस व्रत में है व्रती वीर्या। निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। वीर है बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। वीर मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज वही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। आप आपकी कहता है वो आप आपकी है सुनता। आप आपकी कहता है वो आप आपकी है सुनता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी। मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही निस्तब्ध, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या ही है निस्तब्ध निशा। है सुमंद है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं फिर भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कितने शांत और चुपचाप। धन्यवाद दद्दा जी। अब मैं अपनी गंगा जमुनी तहजीब के नायाब शायर
जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब से आपका तारुफ कराना चाहूँगा। आपने 2 रचनाएं कहाँ है मेरा हिंदुस्तान और ताजमहल से खूब शोहरत पाई है। जी हाँ, स्वागत कीजिए जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब का, जिन्हें बंटवारे का दर्द आज भी सताता है। अखंड भारत का सपना देखने वाले जनाब अजमल, इनकी रचनाओं में आत्म पीड़ा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीड़ा झलकती है। आपने जो लिखा है वही जिया है, या यूँ कहें जो जिया है वही लिखा है। अजमल साहब, हमने सुना था आपने बंटवारे पे एक बहुत ही बेहतरीन कविता लिखी है और उसके लिए आपको पाकिस्तान बुलाया गया था, वहाँ आपने जाने से मना भी कर दिया था, तो ज़रा कुछ बताइए उस बारे में। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रहा तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। मैं तो आज भी अपने उसी हिंदुस्तान का सपना देखता हूँ, पूरा पूरा हिंदुस्तान, मेरा अपना हिंदुस्तान। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा बचपन, वो स्कूल, कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत मेरा खलिहान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची केरल और कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। शुक्रिया अजमल साहब। आपकी इस रचना से मुझे बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक, मंदिर मस्जिद में जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती हैं। अब मैं चाहूँगा स्वयं बच्चन जी आएँ और अपनी मधुबाला से अपनी कुछ पंक्तियाँ सुनाएं। धन्यवाद अटल जी। मैं अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा। बात कुछ समय पहले की है, जब अस्वस्थता के कारण मैं अत्यंत ही निराश हो गया था और मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे जीवन की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो मैंने कुछ लिखा, वो मैं आपको
सुनाता हूँ। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रस ना दो बूंदे पाती हैं। जग में रस की नदियां बहती, रस ना दो बूंदे पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वरतालमयी वीणा बजती, मिलती है बस झंकार मुझे। स्वरतालमयी वीणा बजती, मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं ये वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे, प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं, कहने वाले पर कहते हैं, हम कर्मों में स्वाधीन सदा। करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कह कर ही, कह तो सकते हैं कह कर ही, कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबगे ऐसी भी घड़ियां आएंगी। संस्कृति के जीवन में सुबगे ऐसी भी घड़ियां आएंगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी, तब रवि शोषितोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चन जी। अब मैं भारत की पहली महिला सत्याग्रही और सुप्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी जैसी शौर्यबोधक कविता की रचना करने वाली हिंदी कविता की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी कालजयी रचना खूब लड़ी मर्दानी के विषय में हमें कुछ बताएं। झांसी की रानी की वीरता से मैं इतनी प्रभावित हुई कि उनकी वीरता ने मेरे मस्तिष्क पटल पर एक अमिट छाप छोड़ दी। जब मैं यह कविता रच रही थी तब मुझे ज्ञात भी नहीं था कि इस कविता से इस तरह का जन आंदोलन का प्रतिनिधित्व हो जाएगा कि अंग्रेजी हुकूमत को मेरी कविता पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। आज मैं आपके समक्ष उस कविता की चंद पंक्तियां पेश करती हूं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी।
नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे कवि को प्रस्तुत करूंगी जो अपना परिचय कुछ इस तरह से देते हैं। भूभाग नहीं शत मनुष्य के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अनुज अटल, एक ओजस्वी कवि और राष्ट्रहित चिंतक, आप सभी के समक्ष। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर। हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इन महाकवियों का दुर्लभ समागम वास्तविकता में तो भले ही असंभव जान पड़ता है, परंतु उनकी कविताओं में जो सरसता है, जो लालित्य है, जो भाव है, जो ध्वनि है, जो व्यंजना है, जो कोमलता है और जो उत्तमता है, वह चिरस्थायी है। ये कृतियाँ अपनी सुरभि से सदैव ही जनमानस को सुरभित करती रहेंगी और भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आवश्यकता है तो बस उन्हें पढ़ने की, उन्हें सुनने की और उनसे कुछ सीखने की। वाह, क्या समा बांधा है, बहुत खूब। किसी ने सच ही कहा है, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, ये खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, ये खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं होती मोहताज कद्रदानों की।
क्या बात है नेहा, बहुत खूब। अब हम आपको इन दिग्गज कवियों से रूबरू कराएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती अर्पिता गजरिया, महादेवी वर्मा, कुमारी प्रज्ञा अरोरा, हरिवंश राय बच्चन, श्री राजन मिश्रा, मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकेश मिश्रा, अजमल सुल्तानपुरी, श्री विवेक शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहित आनंद। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए। धन्यवाद। इस जबरदस्त कवि सम्मेलन की परिकल्पना और निर्देशन श्री आशीष सोनी जी द्वारा हुआ है और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सर के लिए प्लीज। सर, जब आप मंच पर हैं ही तो 4 पंक्तियां तो बनती। अब 4 पंक्तियां की बात की है तो मुझे 4 लाइनें याद आ रही है, और अगर 4 लाइनें याद आ रही है तो वर्तमान के पद्मश्री कवि याद आ रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही पहचानिए। उनके ही अंदाज में कुछ पेश करना चाहूँगा। मैं बोलियो पत्नी जी, अब इसमें हंसने की बात नहीं है। आदमी जिससे डरता है जी लगा के बात करता है। पत्नी जी, मैं सूट पहन के, अच्छो कपड़ों पहन के फिल्म में जाऊं, हीरो बन जाऊं तो के होवेगो। घराड़ी बोली, थारो माथो खराब है के? अरे थारो माथो खराब है के? फिल्म को बेड़ो गर्ग हो जावेगो, और कोई गद्दो सूट पहन ले तो घोड़ो थोड़ी बन जावेगो। घराड़ी बोली, थे मेरी कमर में हाथ डाल के कोनी नाचो। घराड़ी बोली, थे मेरी कमर में हाथ डाल के कोनी नाचो। मैं बोलियो मारे हाथ में कमर आ सके कमरो कोनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।